नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। मैं इस पोस्ट में क्रांतिकारी भूगोल अथवा उग्रवादी भूगोल अथवा रेडिकल विचारधारा विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने पूर्व के वीडियो में, जिसमें मैंने कल्याणकारी मानवतावादी और कल्याणकारी भूगोल विषय वस्तु पर जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं अगले पोस्ट में आपको क्रांतिकारी भूगोल अथवा उग्रवादी भूगोल विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम इस पोस्ट में रेडिकल या उग्रवादी या क्रांतिकारी भूगोल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य विषय वस्तु पर, यानी क्रांतिकारी भूगोल अथवा उग्रवादी भूगोल या रेडिकल विचारधारा को समझने से पहले आइए हम पहले कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। ये प्रश्न है कि भूगोल में उग्रवादी विचारधारा के आगमन के कारणों को समझाते हुए इसके विषय वस्तु और अपनाए जाने वाले उपागम पर प्रभाव को बताएं। दूसरा, अमेरिकी रेडिकल भूगोलवेत्ता मार्क्सवादी भूगोल विधाओं से किस प्रकार भिन्न थे, समझाएं, अथवा उन कारकों को बताएं जिसके कारण अमेरिका में क्रांतिकारी या रेडिकल विचारधारा का आगमन हुआ। तो आइए इन प्रश्नों पर विचार करते हुए हम भूगोल के उग्रवादी विचारधारा को समझने का प्रयास करें। भूगोल के अंतर्गत रेडिकल विचारधारा का आगमन यूएसए में सकारात्मक भूगोल की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यहाँ क्लार्क विश्वविद्यालय में भूगोलवेत्ताओं द्वारा एंटीपोड नामक पत्रिका के माध्यम से ऐसी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उठाया जा रहा था जिसके प्रति नियोजकों अर्थात सरकार और भूगोलवेत्ताओं का ध्यान नहीं था। इस संबंध में व्यक्त की जाने वाली विचारधारा ही रेडिकल या उग्रवादी विचारधारा के रूप में जानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आज हम उग्रवादी भूगोल या क्रांतिकारी भूगोल या रेडिकल विचारधारा की जो हम बात कर रहे हैं, इस विचारधारा का आगमन जो है सो यूएसए से हुआ। यूएसए के क्लार्क विश्वविद्यालय में जो है सो से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम एंटीपोड था, और इस पत्रिका के माध्यम से जो उसमें लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने जो है सो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जो है सो उस पत्रिका के माध्यम, विभिन्न आलेखों के माध्यम से जो है सो उसको जो है सो लोगों के सामने रखा जा रहा था। और ये वैसी समस्याएं थी जिसके प्रति नियोजक अर्थात सरकार जो है सो उसके प्रति ध्यान नहीं दे रही थी, और न ही कोई भूगोलवेत्ता जो है सो उस विषय वस्तु पर ध्यान दे रहे थे। तो इस संबंध में जो है सो जो विचारधारा जो व्यक्त की जा रही थी एंटीपोड पत्रिका में, वही विचारधारा जो है सो आगे चल करके रेडिकल या उग्रवादी विचारधारा के रूप में जो है सो जाने लगे। क्रांतिकारी भूगोल ने चली आ रही भूगोल को सकारात्मक भूगोल कहा, जिसमें केवल विषय वस्तु का विश्लेषण विभिन्न उपागम के आधार पर किया जा रहा था, लेकिन कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं को न तो पहचान की जा रही थी और न ही समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा था। यूएसए में भी कई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याएं बनी हुई थी और कहीं न कहीं इससे बौद्धिक संप्रदाय में असंतोष की भावना थी। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भूगोल के अध्ययन में एक ऐसे उपागम की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल समस्याओं की पहचान पर आधारित हो, बल्कि समस्याओं की सकारण व्याख्या प्रस्तुत करे और साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे। यह विचारधारा रेडिकल भूगोल के रूप में स्थापित हो गया। इसे ही उग्रवादी भूगोल कहा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडिकल भूगोलवेत्ताओं और रेडिकल भूगोल के उदय के कुछ विशेष परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जाता है। इसमें
वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों का अधिक संख्या में मारा जाना और शहीदों के आश्रितों के साथ सरकार का व्यवहार उचित नहीं होना सबसे बड़ा आधार है। इसके अतिरिक्त यूएसए में रेड इंडियन प्रजाति के लोगों की दयनीय आर्थिक स्थिति तथा दयनीय सामाजिक दशा और आवासीय स्थिति भी इसके लिए प्रमुख रहा। यूएसए में बेरोजगारी की समस्या, लिंग असमानता, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी मूल के लोगों में प्रजातीय तनाव आदि ऐसे कई दशाएं हैं जिससे एक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ। इसी दशाओं में भूगोलवेत्ताओं का एक ऐसा समूह सामने आया जो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। हालांकि मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता और अमेरिकन रेडिकल भूगोलवेत्ताओं में मौलिक अंतर था। रूस के मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप साम्यवाद के आधार पर ही समस्याओं के समाधान के पक्षधर थे। इसमें उपलब्ध संसाधन, निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की पूंजी के पुनः वितरण पर बल दिया गया, लेकिन अमेरिकी रेडिकल मार्क्सवाद के उद्देश्यों को तो स्वीकार करते थे, लेकिन सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए संसाधनों के पुनः वितरण की जगह पुनर्नियोजन पर बल दिया जाता था। रेडिकल भूगोलवेत्ताओं में डेविड हार्वे एवं पीट सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। डेविड हार्वे मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे और साम्यवादी व्यवस्था में ही समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। इन्होंने सोशल जस्टिस इन सिटी नामक पुस्तक लिखी जो मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित था। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, लिंग असमानता, बाल श्रम तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सामने लाया गया। रेडिकल भूगोल को स्थापित करने का कार्य पीट महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने रेडिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी जिसमें रेडिकल ज्योग्राफी के उद्देश्य, विषय वस्तु और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपागम बताया गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय पूंजी संसाधन, निजी पूंजी, कंपनियों और औद्योगिक घरानों की पूंजी का उपयोग ऐसे क्षेत्रों के लोगों के विकास में किया जाना चाहिए जहां विकास की आवश्यकता है और इसके लिए गत्यात्मक उपागम अर्थात डायनामिक अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए। गत्यात्मक उपागम का आधार तंत्र विश्लेषण होता है। पीट महोदय ने रेडिकल ज्योग्राफी पुस्तक में कई मानचित्र प्रस्तुत किए जिसमें अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या एवं वितरण मानचित्र एवं विकासशील देशों में आवास का वितरण मानचित्र प्रमुख है। यह माना जाता है कि अमेरिका की आर्थिक सामाजिक नीतियों पर पीट महोदय के कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद ही अमेरिका में कई सामाजिक कल्याणकारी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यूएसए के बाहर मार्क्सवादी भूगोलवेत्ताओं द्वारा अमेरिकन रेडिकल्स का विरोध किए जाने के कारण रेडिकल भूगोल का प्रसार अधिक नहीं हो पाया। मार्क्सवादी भूगोलवेत्ताओं ने आरोप लगाया कि अमेरिकन रेडिकल भूगोलवेत्ता मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को विकृत करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि प्रारंभ में अमेरिकी क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता को मार्क्सवादी भूगोलवेत्ताओं का साथ नहीं मिला, लेकिन 1980 के बाद समन्वय स्थापित हो गए। आज विश्व के सभी देशों में रोजगार उन्मुख सामाजिक, आर्थिक और आवास संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह रेडिकल भूगोल के प्रभाव के रूप में ही देखा जा सकता है। स्पष्ट है कि उग्रवादी भूगोल के अध्ययन की विशिष्ट उपागम थी और इसके कई सारे प्रभाव देखने को मिले जिससे भूगोल अधिक समुन्नत विषय के रूप में स्थापित हो गया। इस तरह इस पोस्ट में आपने क्रांतिकारी भूगोल अथवा उग्रवादी भूगोल अथवा रेडिकल विचारधारा के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी जब आप पढ़ रहे हो तब आप हमको फ़ोन करें और इस विषय पर आप हमसे विस्तृत
जानकारी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।